हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो अभी मैं हूँ रुद्रपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर और आप सबको पता है कि यहाँ पर हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जर्नी करने आए हुए हैं जो कि लगभग 2 महीने जिसकी रिक्वेस्ट आ रही है। रुद्रपुर से जयपुर तक हमारी जर्नी होने वाली है 15014 काठगोदाम जैसलमेर एक्सप्रेस में। अभी देखो, आज डेट है 13 जनवरी, दिन है हमारा मंगलवार और आप देख सकते हैं कोहरा इस समय कितना हो रहा है। कोहरा ही कोहरा है। 9:50 का टाइम है ट्रेन का, मतलब अभी जो टाइम हो रहा है, और ट्रेन हमारी आने वाली है 10:08 पर। जर्नी शुरू करने से पहले थोड़ा ट्रेन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ट्रेन का नंबर है 15014। काठगोदाम से डेली ट्रेन है ये, जो 8:35 पर खुलती है। दिल्ली, रेवाड़ी और जयपुर के रास्ते ये पहुँचती है जैसलमेर। और अगर मैं इस रुद्रपुर स्टेशन की बात करूँ तो इसका स्टेशन कोड है RUPC। केवल 2 प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर और टोटल यहाँ पर 22 ट्रेन होल्ड करती हैं। रुद्रपुर हमारी ट्रेन का 4th हॉल्ट है। इससे पहले ये हल्द्वानी और खाटूधाम पर तो रुक के आती है। सब में लाल कुआं को पार करने के बाद में 43 किलोमीटर कवर करने के बाद में 4th हॉल्ट अपना यहाँ पर ही लेने वाली है। Kind attention of the passengers. Train number 12091 up Dehradun Kathgodam Doon Nainital Jan Shatabdi Superfast Express is arriving on platform number 2. कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 12091 अब देहरादून काठगोदाम दून नैनीताल जन शताब्दी सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। Attention of the passengers. Train number 15014 down Kathgodam Jaisalmer Express is arriving on platform number 1. कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 15014 डाउन काठगोदाम जैसलमेर रानीखेत एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। For the kind attention of the passengers, train number 130 Kathgodam Howrah Bound. Inconvenience caused to the passengers is deeply regretted. कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 13020 डाउन काठगोदाम हावड़ा बाउंड एक्सप्रेस आज ये गाड़ी रद्द की गई है। यात्रियों की असुविधा के लिए हमें खेद है। For the kind attention of the passengers, train number 12091 up Dehradun Kathgodam Doon Nainital Jan Shatabdi Superfast Express is arriving on platform number 2. कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 12091 अब देहरादून काठगोदाम दून नैनीताल जन शताब्दी सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। For the kind attention. कुछ ज़्यादा देर ट्रेन यहाँ रुकी नहीं, केवल 2 मिनट के होल्ड के बाद ट्रेन यहाँ से डिपार्चर ले रही है अपना। और एक मैं इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता दूँ इस रुद्रपुर रेलवे स्टेशन के बारे में। जो रुद्रपुर रेलवे स्टेशन है, आधा रेलवे स्टेशन ये यूपी के अंदर बना हुआ है और आधा रेलवे स्टेशन ये उत्तराखंड में बना हुआ है। बाकी आप नीचे कमेंट में बताना क्या आपको इस बारे में पता था कि ये आधा स्टेशन यूपी में और आधा उत्तराखंड में है। যদি কিছু খাইছো না গেছো तो 10:31 पर हमारी ट्रेन यहाँ फ़िलहाल बिलासपुर रोड पर आ चुकी है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर इसका अराइवल हुआ है। अभी बिलासपुर में एंट्री के साथ में हमने यूपी में एंट्री ले ली है फिलहाल। अभी तक जो रुद्रपुर था वो उत्तराखंड में था। काफ़ी लंबी जर्नी होने वाली है, तो मैं काफ़ी टाइम मिलेगा ट्रेन के बारे में बात करने का। तो फिलहाल अभी इतना ही काफ़ी है
कि केवल 2 मिनट का होल्ड है यहाँ पर हमारी ट्रेन का और इसके बाद हमारी ट्रेन अगला स्टॉप रामपुर पर ले गई। अगर मैं बिलासपुर स्टेशन की बात करता हूँ तो BLQR इसका स्टेशन कोड है, केवल एक ही प्लेटफॉर्म है और टोटल 20 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं। पीछे की तरफ काफ़ी अंधेरा है, इधर आप देखो सामने की तरफ जहाँ मेन बिल्डिंग है उधर तो काफ़ी उजाला है, बट इस तरफ आप देख सकते हैं सिर्फ ट्रेन की रोशनी है जो भी है। तो पूरे 2 मिनट के होल्ड के बाद हमारी ट्रेन रेडी टू डिपार्ट। देखो इस तरफ काफ़ी रोशनी है, जो मेन बिल्डिंग है हमारी स्टेशन की उस तरफ। तो फ़िलहाल बिलासपुर पर बड़े प्लेटफॉर्म्स एक और बनना चाहिए कि प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, ट्रेनों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है रूट के हिसाब से, तो कभी कभी ऐसा होता है कि विदाउट प्लेटफॉर्म भी टिकट ट्रेन को खड़ा हो जाना पड़ जाता है। अच्छा, इस तरफ तो फिलहाल बल्ब वगैरह लगे हुए हैं, लाइट्स हैं, लेकिन पीछे की तरफ लाइट्स नहीं थी, बट इस तरफ हैं। तो ये बिलासपुर हमारी ट्रेन का जो था वो था 5th हॉल्ट होने वाला है रामपुर जंक्शन। तो आपसे वहीं पर मिलते हैं रामपुर जंक्शन पर। अभी हम आ चुके हैं रामपुर जंक्शन पर। अभी जो आप सामने मेरे बाहर में ट्रैक्स देख रहे हैं ये सब जा रहे हैं लखनऊ की तरफ है, लखनऊ की तरफ से आ रहे हैं और हम आ रहे हैं लाल कुआं रुद्रपुर बिलासपुर की तरफ से, इसीलिए हम रामपुर को जंक्शन बोलते हैं। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 150114 रानीखेत एक्सप्रेस काठगोदाम से चलकर दिल्ली जंक्शन, जयपुर, अजमेर, फिरोजपुर, बिलासपुर, जैसलमेर और रानीगंज प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है। तो हमारी ट्रेन 15014 फिलहाल अराइव हो गई है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रामपुर जंक्शन पर। जी हाँ, RMU इसका स्टेशन कोड है। केवल यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, वह तो 4 प्लेटफॉर्म हो सकते हैं क्योंकि पीछे की तरफ एक प्लेटफॉर्म पड़ा हुआ है खाली, इसे प्लेटफॉर्म में काउंट नहीं किया जाता है, बट 3 प्लेटफॉर्म्स हैं। 64 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं, कोई भी ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट नहीं होती है। हमारी ट्रेन के आने का जो करेक्ट टाइम था वो था यहाँ पर 11:04, तो 11:07 पर ट्रेन आई है, 3 मिनट लेट है और केवल 3 मिनट का ही हमारी ट्रेन का यहाँ पर स्टॉप है। तो केवल 3 मिनट के स्टॉप के बाद में हमारी ट्रेन चलने वाली है। अभी मैं आपको बता दूं कि रामपुर को हम जंक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एक लाइन है हमारे लखनऊ की तरफ से आ रही है और एक लाइन जिससे हम आए हैं लाल कुआं से रुद्रपुर होते हुए आती है, इसलिए रामपुर को जंक्शन बोला जाता है। अब इसके बाद हमारी ट्रेन का अगला स्टॉप होने वाला है मुरादाबाद जंक्शन। तो 11:13 पर हमारी ट्रेन फिलहाल रामपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से डिपार्चर ले रही है। हमारा जो अगला होल्ट होने वाला है वो आधे घंटे बाद, यानी कि 11:47 पर लगभग
मुरादाबाद जंक्शन होगा। अब रात का समय है, आपको ज़्यादा कुछ दिखा तो नहीं पाएंगे, बट मुरादाबाद का अराइवल और डिपार्चर आपको ज़रूर मिलेगा कि वहाँ पर 1 घंटे का लगभग स्टॉप होगा। क्यों होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम मुरादाबाद जंक्शन पर ही। ये हमारे बराबर में रामपुर के नवाब की ट्रेन खड़ी हुई है, अगर आपको दिख रही हो तो। इलेवन 51 हो रहे हैं और हमारी ट्रेन अभी फ़िलहाल मुरादाबाद जंक्शन पर अराइव होने वाली है। और ये सामने है प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7, जिस पर मेमू खड़ी हुई है, जो कि सुबह मुरादाबाद से रामनगर के लिए निकलेगी। और इस सामने कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से डिपार्चर ले रही है। अक्सर मुरादाबाद जंक्शन पर हमारी जो जर्नी है वो ख़त्म हो जाया करती है, बट आज मुरादाबाद जंक्शन हमारे जर्नी के बीच में स्टेशन आया है। तो ना ही यहाँ से जर्नी हमारी ऑरिजिनेट हो रही है, ना ही यहाँ पर टर्मिनेट हो रही है। आज हम मुरादाबाद के थ्रू चल रहे हैं। और ये सामने आपको दिख रहा होगा हमारा एल्को। रामनगर जैसलमेर एक्सप्रेस रामनगर से चलकर हापुड़ जंक्शन दिल्ली जंक्शन रेवाड़ी अजमेर रेवाड़ी जैसलमेर हो जाना कुछ समय में प्लेटफॉर्म आगे जाना आगे जाना तो 11:56 पर हमारी ट्रेन का जो अराइवल है वो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर हो गया है मुरादाबाद में। और अब यहाँ पर असली कहानी शुरू होती है हमारी इस ट्रेन की। यहाँ पर हमारी ट्रेन जो है हाफ ट्रेन आई है अभी काठगोदाम से, बाकी जो 7 कोचेज़ हैं वो आने वाले हैं रामनगर से। इसका अनाउंसमेंट हो रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 4 के लिए। वो दोनों यहाँ पर कंबाइन होंगे और फिर ये ट्रेन आगे बढ़ेगी जैसलमेर के लिए। ये है इसका स्लिप कोच। देखो ये है रामनगर जैसलमेर।
अब ये 7 जो कोचेज़ हैं, 7 डिब्बे हैं हमारे, ये जा कर के इस ट्रेन में अटैच होंगे और फिर ये ट्रेन पूरी यहाँ से स्टार्ट होगी चलना। इसलिए यहाँ पर इसका लगभग 55 मिनट का होल्ड है। 11:45 पर आकर के ये पूरे 12:40 पर यहाँ से निकलेगी। ये हैं कचौड़ी और छोले। वैसे तो छोले बुलाया कचौड़ी छोले, लेकिन यहाँ पर सिर्फ छोले के नाम पर आलू ही हैं। कचौड़ी और आलू जो कि 30 रुपीज़ के मिले हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आपको ये शॉप दिख रही होगी इधर, यहीं से मैंने इसको बाय किया है। तो अगर मैं रिव्यू दूँ तो ठीक है, मतलब खाने लायक है, ऐसा नहीं कि आप नहीं खा सकते, अच्छा टेस्ट है। अगर आप कभी गुजर रहे हैं यहाँ से तो यू कैन ट्राई इट। अगर मैं मुरादाबाद जंक्शन की बात करता हूँ तो MB इसका स्टेशन कोड है, खुद में एक डिवीज़न है, 7 प्लेटफॉर्म्स हैं, टोटल 235 ट्रेन्स यहाँ पर होल्ड करती हैं। 13 ट्रेन्स यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और 14 ट्रेन्स यहाँ पर टर्मिनेट होती है। तो एक बहुत बड़ा जंक्शन पॉइंट मुरादाबाद है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन हमारी तदोसे की तरफ जाती है, जो बाद में बरेली और अलीगढ़ की तरफ निकल जाती है। एक लाइन जाती है यहाँ से गजरौला हापुड़ होते हुए दिल्ली की तरफ, जिस पर हम ट्रैवल करने वाले हैं, और एक लाइन जाती है यहाँ से सीधे नजीबाबाद और रुड़की होते हुए सहारनपुर की तरफ, और एक लाइन जिससे हम आ रहे हैं अभी लखनऊ से बरेली रामपुर होते हुए मुरादाबाद की तरफ आती है, और फिर एक यहाँ से, हालांकि वो कटघर से कटती है, जो जाती है काशीपुर रामनगर। तो इस टाइप से एक बहुत बड़ा जंक्शन पॉइंट है जो कि बहुत बड़े एरिया को सर्व करता है। अगर इस ट्रेन के फर्स्ट रन की बात करी जाए तो आज से 13 साल पहले, यानी कि 13 जनवरी सन 2013 में इस ट्रेन को लॉन्च किया गया था। अगर मैं इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन की बात करता हूँ तो 2 जनरल कोचेज़ हैं, 7 स्लीपर कोचेज़ हैं और 3 थर्ड AC के कोच हैं, 2 इसके सेकंड AC के कोच हैं और 1 है हमारा फर्स्ट AC का कोच। तो इस टाइप से टोटली 16 कोच की ट्रेन बन जाती है और 7 कोचेज़ जो हैं वो आते हैं रामनगर से। तो अब यहाँ से ये मुरादाबाद से चलेगी पूरे लगभग 23 कोचेज़ के साथ में। जो ट्रेन हमारी रामनगर से आई है उसका नंबर है 25014। अब दोनों साथ में चलने वाली हैं और लगभग 55 मिनट के बाद में लगभग 12:40 पर इसका डिपार्चर होगा यहाँ से। तो मैं आपको डिपार्चर दिखाता हूँ। और दोस्तों, अपने चैनल पर रेल व्लॉग्स यानी कि जो हमारे नॉर्मल जर्नी व्लॉग्स हैं वो लेकर के आते रहते हैं। हमारा एक इंस्टाग्राम हैंडल भी है द रेल व्लॉग्स के नाम से, वहाँ पर हम जो अपनी नॉर्मल रेल फनिंग वीडियोज़ हैं वो भी पोस्ट करते हैं। आजकल आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया है वहाँ पर, तो थैंक यू वेरी मच। जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया है जाइएगा और भाई फॉलो कर लीजिएगा प्लीज़। Passengers are requested to take their respective seats. Thank you. मुरादाबाद से निकलने के बाद में मैं सो गया था और मैंने सोचा था कि यार चलो वैसे भी ये सुबह तक ही दिल्ली पहुंचेगी और दिल्ली के बाद रेवाड़ी आएगा, रेवाड़ी कवर करेंगे। लेकिन होता क्या है कि भाई इतनी
तेज़ नींद मुझे आई, जब मेरी आँख खुली है तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी ट्रेन इस समय बावल पर अराइव कर रही है। इससे पहले रेवाड़ी था, रेवाड़ी निकल चुका है। ये जो बावल स्टेशन है, ये हमारी ट्रेन का जो हॉल्ट होने वाला है, ये हरियाणा में है। काफ़ी भीड़ है यहाँ पर भी ट्रेन के लिए। इसके बाद जो सारे हॉल्ट्स होंगे वो सब राजस्थान में आएंगे। तो बावल पर हमारी ट्रेन अराइव कर रही है। लगभग 2 घंटे और 16 मिनट की अभी भी हमारी ट्रेन लेट चल रही है। 2 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन चल चुकी है। यहाँ से लगभग 2.5 घंटा लेट ट्रेन चल रही है। 6:38 यहाँ पर आने का टाइम था और 8:50 पर ट्रेन आई है। अगर हम इस बावल स्टेशन की बात करें तो BWL इसका स्टेशन कोड है। ज़्यादा ट्रेन्स यहाँ पर रुकती नहीं है, 2 ही प्लेटफॉर्म्स हैं और केवल 14 ट्रेन्स यहाँ पर होल्ड करती है। तो रानीखेत एक्सप्रेस एक ऐसी ट्रेन है जो काफ़ी ज़्यादा स्टेशंस पर रुकती है और स्टेशन जो हमारी और ट्रेन्स हैं उनके कंपैरिजन में। खैरथल नौ बज के 20 मिनट पर हमारी ट्रेन का खैरथल में अराइवल हो रहा है। NWR जयपुर जंक्शन में हम फ़िलहाल इस समय ट्रैवल कर रहे हैं। जो जयपुर डिवीज़न है उसमें ट्रैवल कर रहे हैं। 9 बज के 20 मिनट पर हमारी ट्रेन का जो अराइवल है वो खैरथल पे हो चुका है। KRH इसका स्टेशन कोड है। केवल 2 प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर और 46 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं। अभी फ़िलहाल हम जयपुर डिवीज़न में ट्रैवल कर रहे हैं NWR यानी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की। 7 बज के 4 मिनट पर हमारी ट्रेन को यहाँ आना था मगर 9:20 पर आई है। लगभग 2 घंटे 16 मिनट की देरी से हमारी जो ट्रेन है वो चल रही है। वही दिल्ली के आसपास हमारी ट्रेन काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी। 2 मिनट के हॉल्ट के बाद और ट्रेन इज़ रेडी टू डिपार्ट। गाड़ी नंबर 15-014 है तो 15-014 है गाड़ी आए को S9 बॉक्स को S7 तक दबान कर बहुत अगर पुलिस तो से टिकट करना अरे गाड़ी जो नंबर आया इसको आप बता दोगे टीटी तो गाने प्राण है तो वेड़ा जुगाड़ लगाने में यार गाड़ी आ रही है खैरथल गाड़ी नंबर 15-014 है। काफ़ी स्पीडी अराइवल हो रहा था हमारा अलवर पर।
तो हम अलवर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अपना अराइवल ले रहे हैं। गाड़ी नंबर 0901 तो 7:26 पर हमारी ट्रेन को यहाँ पर आना था कि 9:44 पर आई है। अगर मैं बात करता हूँ अलवर की तो AWR इसका स्टेशन कोड है। यहाँ पर टोटल 3 प्लेटफॉर्म्स हैं और यहाँ पर 90 ट्रेन होल्ड करती हैं। 2 ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। अलवर को हम जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से हमारी जो एक लाइन है, एक जिससे हम आ रहे हैं उधर से आती है दिल्ली की तरफ से, यानी कि जो वाया बावल होते हुए आ रही है, बावल और खैथल होते हुए आ रही है, और एक लाइन यहाँ से निकल जाएगी सीधे जो मथुरा की तरफ से आ रही है, और बाकी एक तरफ हम जा ही रहे हैं जो कि है जयपुर की साइड। तो इसलिए यहाँ पर हम अलवर को जंक्शन बोलते हैं। जैसे मथुरा की जो लाइन है वो अलग होती है मेन लाइन से। तो 2 मिनट के होल्ड के बाद हमारी ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है। आप देख सकते हैं गाड़ी के लिए गोवर्धन, मथुरा, आगरा, प्रयागराज, रेवाड़ी, भिवानी, हिसार, दिल्ली, हरिद्वार, जम्मू तवी, ये सब यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। तो सिंपल सी बात यह है कि हमारी जो लाइन है एक, इससे हम आ रहे हैं, एक इधर हम जा रहे हैं, और एक यहाँ से चली आती है हमारी मथुरा की तरफ। इसीलिए अलवर को जंक्शन बोला जाता है। अभी यहाँ पर जयपुर को जो डबल डेकर एक्सप्रेस है वो आने वाली है। दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उसका जो डिस्प्ले बोर्ड है वहाँ पर शो कर रहा है। तो शायद रास्ते में क्रॉसिंग होगी, मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर। राजगढ़ में एंट्री करने से पहले बहुत ही शानदार कर्व, पूरी की पूरी ट्रेन दिख रही है यहाँ से। राजगढ़ तो 10:30 पर हमारी ट्रेन का जो अराइवल है वो राजगढ़ पर हो चुका है। RH इसका स्टेशन कोड है। यहाँ पर भी केवल 2 ही प्लेटफॉर्म्स हैं और टोटल यहाँ पर 40 ट्रेन होल्ड करती हैं। यहाँ पर भी हमारी ट्रेन केवल 2 ही मिनट का होल्ड है और अभी भी हमारी ट्रेन लगभग 2 आवर्स और 10 मिनट लेट चल रही है। तो 10:15 पर हमारी ट्रेन चलने के लिए रेडी है। दिल्ली से निकल कर के NWR की तरफ ये मेरी फर्स्ट जर्नी है। इससे पहले मैंने इस रूट पर कभी जर्नी की नहीं है, तो ये मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है। बट फ्यूचर में बहुत सारी जर्नीज़ इस रूट पर भी और साउथ इंडिया के रूट पर भी और नॉर्थ ईस्टर्न में भी आने वाली हैं।
फाइनली वी आर अप्रोचिंग बांदीकुई जंक्शन। बांदीकुई जंक्शन के हम करीब में पहुंचने वाले हैं। केवल 2 किलोमीटर रह गया है यहाँ पर और हमारी ट्रेन काफ़ी स्लो हो चुकी है बांदीकुई जंक्शन से पहले। और सामने से कोई ट्रेन आ रही है यहाँ पर और सामने ग्रीन सिग्नल भी है, यानी कि एक अच्छी खासी क्रॉसिंग हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। शायद भुज सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस या फिर भुज बरेली एक्सप्रेस। हाँ, ये है बरेली भुज, यानी कि आला हजरत। अब 10:42 पर हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट हुई है। काफ़ी लगभग 15 से 20 मिनट का इसने यहाँ पर हॉल्ट ले लिया बांदीकुई का आउटर पर। बांदीकुई से पहले एक और शानदार कर्व। For your kind attention, please, train number 15014 from Kathmandu to Jaisalmer via Jaipur, Ajmer, Ranichhet Express is carrying on. हम यहाँ पर आ चुके हैं फ़िलहाल बांदीकुई जंक्शन पर और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये जो यहाँ से ट्रेन आप चेंज कर सकते हैं जयपुर, फुलेरा, अजमेर, अहमदाबाद, जोधपुर, बीकानेर, रेवाड़ी, दिल्ली, भरतपुर, अचनेरा, आगरा फोर्ट की ओर जाने के लिए। तो 10:49 पर हमारी ट्रेन जो है फ़िलहाल यहाँ पर अराइव हुई है। यहाँ पर भी केवल 2 मिनट का हॉल्ट है। ट्रेन हमारी काफ़ी लेट है, अभी आउटर पर खड़ी रही। और अगर मैं बात करता हूँ स्टेशन की तो BKI इसका स्टेशन कोड है। यहाँ पर टोटल 6 प्लेटफॉर्म्स हैं और 80 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं, जबकि 2 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और 2 यहाँ पर टर्मिनेट होती हैं। अभी फ़िलहाल इसकी जो हमारी ट्रेन की जर्नी की रिक्वेस्ट आई थी वो रुद्रपुर से आई थी यहीं तक के लिए, यानी कि बांदीकुई तक के लिए। अभी फ़िलहाल हमें जर्नी अपनी एक्सटेंड कर दी है जयपुर तक के लिए। तो फ़िलहाल अब हम अपनी जर्नी जयपुर तक करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको जर्नी अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब बांदीकुई जंक्शन क्यों है मैंने आपको बता दिया कि एक लाइन इससे हम अभी ट्रैवल कर रहे हैं और एक लाइन यहाँ से हमारी जाती है भरतपुर होते हुए आगरा फोर्ट की तरफ, जो कि वाया अचनेरा होते हुए जाती है। और केवल 2 मिनट के होल्ड के बाद हमारी ट्रेन फ़िलहाल यहाँ से डिपार्ट हो रही है बांदीकुई जंक्शन से।
एक ट्रेन पहले यहाँ से बांदीकुई से ऋषिकेश के लगा रही थी, बांदीकुई ऋषिकेश पैसेंजर, बट अभी फ़िलहाल उसे मतलब बंद कर दिया गया है। लेकिन अब उसकी जगह एक बांदीकुई जो बरेली चलती है वो फ़िलहाल अब वापस से कंटिन्यू कर दी गई है। कोविड के बाद से उसको भी बंद कर दिया गया था, बट बांदीकुई बरेली पैसेंजर अब फ़िलहाल कंटिन्यू हो गई है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 से हमारी ट्रेन फ़िलहाल यहाँ से डिपार्चर ले रही है बांदीकुई जंक्शन से। और बांदीकुई जंक्शन जो है ये आता है राजस्थान के दौसा ज़िले में। और अभी फ़िलहाल हमारा जो अगला स्टॉप होने वाला है वो भी दौसा ही होने वाला है। ये है दौसा जंक्शन। यहाँ मतलब होगा ना गेट के सामने लोग जो गाड़ी का डब्बा ही अलग अलग दिखा रहा है। एक गाड़ी 25-0-14 देखी, वहाँ पे सारा स्लीपर आ गया और रेसी भर की गाड़ी छोटी होगी कई बार, तो फिर 15-0 देखी। भाई मैं समझदार जब होगी आपने थोड़ी ज़्यादा कीजिए। तो 11:14 पर हमारी ट्रेन का जो अराइवल है वो दौसा जंक्शन पर हो चुका है। DO इसका स्टेशन कोड है। टोटल 2 प्लेटफॉर्म्स है यहाँ पर भी और 74 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करते हैं। कोई भी ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट नहीं होती है। और दौसा जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से जो एक लाइन जिससे हम ट्रैवल कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, और एक लाइन यहाँ से कट जाएगी अब, जो जाएगी यहाँ से गंगापुर सिटी जंक्शन की तरफ, इसलिए दौसा को जंक्शन कहा गया है। ट्रेन तो कोई पास नहीं हुई, लेकिन फिर भी लगभग 10 मिनट के होल्ड के बाद हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्चर ले रही है। ये है वो ट्रैक्स जो कि जा रहे हैं गंगापुर सिटी जंक्शन की तरफ, और हम निकल गए अब जयपुर की तरफ।
ये है गांधीनगर जयपुर। तो 12:10 पर हमारी ट्रेन का अराइवल हो गया है गांधीनगर जयपुर पर। GADJ इसका स्टेशन कोड है। 2 प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर भी और 80 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं। यहीं पर काफ़ी लोगों ने ट्रेन को डिबोर्ड कर दिया। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ पर जो है वो उतरी है इस ट्रेन से। इसी स्टेशन के साथ में पिंक सिटी में आपका स्वागत है। मिलते हैं आपसे डायरेक्ट जयपुर जंक्शन पर। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर हमारी ट्रेन का जो अराइवल है वो हो रहा है फिलहाल जयपुर जंक्शन पर 12:26 पर। बारह 26 पर यानी कि लगभग 2.5 घंटे लेट हमारी ट्रेन जो है वो आ चुकी है जयपुर जंक्शन पर। टोटल यहाँ पर 8 प्लेटफॉर्म्स है। JP इसका स्टेशन कोड है। जयपुर जो है वो खुद में एक डिवीज़न है। टोटल यहाँ पर 184 ट्रेन होल्ड करती हैं और 39 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। एक बहुत बड़ा नंबर है जो ट्रेन का है। तो ये पॉइंट यहाँ जंक्शन पॉइंट क्यों है, क्योंकि यहाँ से हमारी जो एक लाइन इससे हम आ रहे हैं अभी, एक यहाँ से निकल जाएगी रिंगस की तरफ, एक निकल जाएगी फुलेरा की तरफ और एक निकल जाएगी सवाई माधोपुर की तरफ। तो इस टाइप से काफ़ी बड़ा जंक्शन पॉइंट बन जाता है। जयपुर में ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि वाटर फिलिंग वगैरह की जो प्रोसेस है वो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है और इसके बाद ये ट्रेन यहाँ से रवाना होगी। अगर मैं ट्रेन की टाइमिंग की और स्पीड की बात करता हूँ तो हमारी जो ट्रेन है डेली काठगोदाम से शाम को 8:35 पर चलती है और लगभग 1263 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करते हुए अगले दिन रात को 11 बजे पहुँचती है जैसलमेर। इस बीच में ये टोटल 26 आवर्स 25 मिनट्स लेती है। मैक्सिमम स्पीड है वो 110 किलोमीटर पर आवर इसकी रहती है और 48 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड निकल करके आती है। टोटल 36 हॉल्स के साथ में ये ट्रेन अपनी जर्नी को पूरा करती है। अगर मैं टिकट्स की बात करता हूँ, फेयर की बात करता हूँ, तो एंड टू एंड जर्नी के लिए आपको स्लीपर में देने होंगे 600 रुपीज़ और थर्ड AC के लिए आपको देने पड़ेंगे 1550 रुपये। सेकंड AC की बात करते हैं तो 2210 रुपये और फर्स्ट AC में 3705 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप एंड टू एंड जर्नी इसकी करना चाहते हैं तो। आई होप कि आपको ये जर्नी पसंद आई होगी। जर्नी अच्छी लगी है तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसी और जर्नीज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।